मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभणी जिले का जिंतूर तालुका जिस तरह से यहां पर काम होते हैं, यहां पिछले 2006 से परभणी जिले के जिंतूर तालुके में मेवाती महल्ले में जिस तरह से यहां पर लोग रहते हैं, यहां पर किसी तरह की कोई नागरिक सुविधा अवेलेबल नहीं कराई के दी गई। लेकिन हम आपको ये जो नज़ारा बता रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, झाड़ लगे हुए और जो रास्ते बने हुए, ये आज की डेट की नई एनए लेआउट की प्लॉटिंग है। और यहाँ पर जिस तरह से विकास किया गया है एनए लेआउट की प्लॉटिंग में, ये प्लॉट्स बेचने के लिए यहाँ के बिल्डर्स, यहाँ के कारोबारी लोग जिस तरह से यहाँ के रास्तों को और नालियों को लोगों के रहने के आने से पहले ही जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, ऐसा ही काम जिंतूर शहर के अलग अलग एरियो में भी होना चाहिए। ऐसी भी मांग यहाँ के लोगों ने की है। 2006 से लगातार जो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन एरियो में ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिंतूर नगर पालिका की जानिब से। और आज तक जिस तरह से यहाँ पर नालियों में पानी आता है, रास्तों में जो पानी आ जाता है, नाली का पानी पूरा रास्ते पर आ जाता है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम, विकास का काम नहीं किया गया है। नागरिक सुविधा यहाँ पर अवेलेबल कराकर नहीं दी गई है। उसी के चलते आज परभणी के ज़िला अधिकारी इन्हें यहया खान, इनकी जानिब से एक निवेदन दिया गया, और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जो रास्ते पर पानी आ जाता है, जहाँ पर नालियों का पानी आ जाता है, यहाँ पर गंदगी पूरी तरह से फैली हुई है। नागरिक सुविधाओं से वंचित यहाँ के लोग रहते हैं। जिस तरह से मुस्लिम बस्तियों में किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं किया जाता है, उसी के चलते यहाँ पर यहया खान, इनकी जानिब से परभणी के ज़िला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया। और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि पूरी तरह से यहाँ पर हमें इन नागरिक सुविधाओं की सहूलतों से हमें भी, नागरिक सुविधाओं का भी हमें फ़ायदा हो। और जिस तरह से यहाँ पर यहया खान, इन्होंने परभणी आज तक से आकर यहाँ पे परभणी के ज़िलाधिकारी यहाँ पर आए, और यहाँ परभणी के ज़िलाधिकारी कार्यालय में आकर उन्होंने जिस तरह की मांग की है, परभणी आज तक से जिस तरह से इन्होंने बताया है कि किस तरह यहाँ हमें नागरिक सुविधाओं की सुविधा होना ज़रूरी है, और जिंतूर नगर पालिका की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर विकास काम होने चाहिए, ये किसी तरह के कोई विकास के काम नहीं किए गए हैं। यहाँ जो भी माजी आमदार है, रनिंग आमदार है, इनकी जानिब से भी यहाँ पर विकास काम नहीं किए गए हैं। जिंतूर शहर नगर पालिका के नगर सेवकों की जानिब से भी यहाँ पर किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई है, और ये भी यहाँ पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी यहया खान इन्होंने कहा है। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आती रहती है, लेकिन किसी तरह का कोई यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा भी यहया खान इन्होंने कहा है। परभणी आज तक से आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है, और क्या इन्होंने मांग की है कि किस तरह के नेता, किस तरह के पॉलिटिशियंस यहाँ पर होने चाहिए। जो विकास की बात करते हैं, वो विकास की बात करने वाले पॉलिटिशियंस यहाँ पर कितने ज़रूरी है, और आज की डेट में यहाँ पर कौन विकास कर सकता है। और जिन लोगों ने विकास नहीं किया है, ऐसे लोगों की बातों में भोली जनता ने नहीं आना चाहिए, झूठे आश्वासनों में नहीं आना चाहिए। जो लोग झूठे आश्वासन देते हैं, जो पॉलिटिशियंस झूठे आश्वासन देते हैं, जो पॉलिटिशियंस वादे करके मुकर जाते हैं, ऐसे पॉलिटिशियनों की बातों में अब परभणी ज़िले के जिंतूर तालुके की, जिंतूर शहर की जनता ने नहीं आना चाहिए। और नगर पालिका के इलेक्शन से पहले ही लोगों को, यहाँ जो लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों से वादे लें, और वादा लेकर पूरी तरह से इलेक्शन लगने से पहले ही हमारे वार्ड का विकास करें, ऐसा भी यहाँ यहया खान इन्होंने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहया खान इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। 2006 से जब आप जिंतूर के मेवाती महल्ले में रह रहे हैं, वहाँ का किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। ऐसी सूरत में आपने आज 16 दिसंबर 2022 को परभणी के ज़िलाधिकारी को निवेदन दिया, और निवेदन देके मांग की है कि जिस तरह से यहाँ पर एनए लेआउट की प्लॉटिंग जिंतूर में हो रही है, वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, और जहाँ पर इंसान रहते हैं, इंसानों की बस्ती है, वहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर जिंतूर के जितने नेता हैं, जो विकास का वादा करते हैं और लोगों के सिर्फ वोट बटोर रहे हैं, ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना ये मतलब है कि भाई हमें 2006 से जिनिंग के अंदर रहता, और उस जिनिंग के अंदर 400-500 घर है। 2006 से लेके तो 2022 तक वहाँ नाली नहीं, रोड नहीं, लाइन नहीं बराबर, और कोई विकास नहीं, घरों में पानी घुस रहा, गरीब बस्ती है। अपन किसको बोल सकते? आप बोले हो मेम्बरों को तो उसको बोलो, इसको बोलो बोलते, तो इसका मतलब हमारा ये है, जो जाके नहीं रहता उसके वहाँ रोड भी बन गए, नालियाँ भी बन गए, झाड़ भी लग गए, और लाइटिंग भी लग गई। तो विकास के लिए मैं डिप्टी कलेक्टर मैडम को निवेदन दिया
कि भाई हमारा विकास नहीं हुआ, गरीब बस्ती है, हमको नालियाँ, रोड, लाइट, झाड़, ये हमारा मकसद है। बीमारियाँ की वो परिस्थिति ख़राब है, नालियाँ घरों में पानी घुस रहा, मच्छर, अलियाँ। जिंतूर शहर का जिस तरह से विकास होना चाहिए, जिंतूर नगर पालिका में जो जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों ने वहाँ पर किसी तरह का कोई एरिया में विकास करने की कोशिश नहीं की। क्या वहाँ के जो मतदाता है, जिन लोगों ने वहाँ पर वोट देकर उन लोगों को जिम्मेदार बनाया, उन लोगों को चुनकर लाया, वो लोग उस एरिया को छोड़कर किसी और एरिया का विकास करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? जो जहाँ पर रहते अपन, वो वहाँ का विकास नहीं हो रहा, जो मतलब नहीं है वहाँ का विकास हो रहा। तो इतना अपना मतलब है कि भाई गरीब लोग हैं, आते नहीं, बोलते नहीं, आते ये नगर पालिका वाले माप लेते चल जाते। 25 बार इन्होंने माप लिए, 25 बार चले गए। 2006 से 2022 से 23 लग जाता अब, तो उसका कोई पता नहीं। अभी आएंगा तो करेंगे करेंगे करेंगे, बस आश्वासन दे दे के ये मोड़ पे आके पहुंच गए। वहाँ के जो लीडर है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वहाँ के जिंतूर शहर के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर हो, उन लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे आप कि वो लोग अगर मतदान मांगने के लिए आए तो उन लोगों का स्वागत किस तरह से करेंगे, या उन लोगों को जवाब किस तरह से देंगे? ये जवाब देंगे कि भाई हमारे रोड, नालियाँ, लाइट, झाड़ा, ये बस इतनी से अपनी विनंती के इतना काम करना, बस अपनी कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, अपना लेना नहीं देना नहीं। और आज तक इन्होंने जो झूठे आश्वासन दिए, आज तक इन्होंने किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं किया। खास तौर से मेवाती महल्ला एक मुस्लिम एरिया है, इस मुस्लिम एरिया का विकास इन्होंने, कोसों दूर है विकास से ये एरिया। इन्होंने खुद की प्लॉटिंग निकाली है, खुद का NL लेआउट निकाला है, वहाँ पर विकास हो गया है लोगों के घर बनने से पहले। लेकिन जहाँ पर लोग मौजूद है, जहाँ पर लोग मतदाता जहाँ पर रहते हैं, ऐसी सूरत में वहाँ उस एरिया के ना नालियों का विकास हुआ, ना नालियाँ बनाई गई हैं, ना रास्ते वहाँ के बनाए गए। आप अगर यहाँ की बात करेंगे तो वहाँ पर गलाजत इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन जिंतूर नगर पालिका वहाँ पर नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है। ऐसी सूरत में जिन लोगों ने जिंतूर नगर पालिका अपने हाथ में रखी थी, उन लोगों से क्या मांग करेंगे? बस अपनी इतनी सी मांग है कि वो गंदगी हटाना और रोड बनाना, नालियाँ बनाना, झाड़ा, लाइटा लगाना, बस इतनी सी मांग है अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना आश्वासन बस। अगर 2023 में जिंतूर नगर पालिका के इलेक्शन से पहले अगर ये नहीं बना तो ऐसी सूरत में आप क्या एक्शन लेंगे वहाँ की जनता के विकास के लिए? बस हम मोर्चा काटेंगे, बस नहीं अगर करे उन्होंने तो। क्या मतदान देने मतदान करने से पहले उन्होंने अगर करे तो ठीक है, नहीं तो फिर मोर्चा काटेंगे, और हर किसी ने अगर गली का काम करा तो उसको मतदान करेंगे। वहाँ पर सुरेश राव जी नागरे जो कांग्रेस का लीडर है, जिस तरह से वो जिंतूर शहर में अब विकास के कामों को में उस नेता से क्या मांग करेंगे आप? उससे उम्मीद है हमको करने की, सुरेश नागरे से उम्मीद है हमको करने की। दिल का अच्छा है और बड़ा दिल है उसका, इतनी हम गारंटी देते सुरेश नागरे को, हम इतना चैलेंज देते कि वो कर सकता, हमको इतनी उम्मीद है। परभनी में जैसे ही साई भक्त सेवा मंडल की जानिब से साई बाबा की पालकी यहाँ पर आ रही है, परभनी ज़िले के अलग अलग एरिया में, परभनी शहर में अब 15 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक साई पालकी का यहाँ पर आयोजन किया गया। और साई पालकी में जिस तरह से साई भक्त सेवा मंडल परभनी में पाथरी यहाँ से साई बाबा के दिव्य पादुका का रथ मिरवणुक निकाली गई है, जो जन्म स्थान से, पाथरी जन्म स्थान से निकलकर परभनी शहर में दाखिल हो गई है। और परभनी शहर में दाखिल होने के बाद में साई बाबा की रथ यात्रा परभनी शहर के रेणुका नगर, त्रिमूर्ति नगर, बेलेश्वर नगर, विद्यानगर व शहर के अलग अलग एरियो में रथ यात्रा दाखिल हो गई है। भाविक भक्तों ने दर्शन लेना शुरू किया है। और जिस तरह से महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, महाप्रसाद का आयोजन करने के बाद में पाथरी रोड यहाँ पर रेणुका नगर साई की पालकी का स्वागत किया गया है। रहवासियों ने बड़ी तादाद में उत्साह के साथ में साई पालकी का स्वागत किया है। रेणुका नगर यहाँ पर रहने गणेश हरगांवकर और राजनंदिनी हरगांवकर, इन्होंने इनके निवास स्थान पर पूजा की। पूजा करने के बाद में पानसरे महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक गणेश चौहान, आशा चौहान, इन्होंने रेणुका नगर यहाँ के मंदिर में पत्नी के साथ में सपत्नीक पूजा की। इसी के साथ में माजी आमदार सुरेश देशमुख इनके निवास स्थान पर भी
पादुका रथ यात्रा की पूजा की गई है। इस वक्त सुशील देशमुख, गणेश देशमुख इनकी मौजूदगी थी। जिस तरह से ये काम किया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से साईं भक्तों ने साईं पादुका के यहाँ पर दर्शन लिए हैं और दर्शन लेने के बाद में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये काम किया गया है। आज 16 दिसंबर 2022 को जिस तरह से मन शांति हॉस्पिटल की जानिब से एक यहाँ पर मानसिक आजार संशोधन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एकाधा व्यक्ति अगर विचित्र तरीके से अपना व्यवहार रख रहा है तो ऐसी सूरत में करनी भानामती इसे हो गई है, ऐसा भी लोग समझते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अंधश्रद्धा को बाजू में रखते हुए अगर काम किया गया जाए तो ऐसी सूरत में अंधश्रद्धा को बड़ी ना पड़ते हुए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इस बात का ख़ास तौर से ख्याल भी रखना चाहिए कि अंधश्रद्धा को बाजू में रखते हुए जिस तरह से यहाँ पर इस व्यक्ति को क्या बीमारी हो गई है, ये अगर आपने जानने की कोशिश की तो ऐसी सूरत में विविध प्रकार के अंधश्रद्धा से आप सुरक्षित रह सकते हैं। और सुरक्षित रहने के लिए इसी के चलते एक कदम आगे भी बढ़ना चाहिए। विज्ञान का जिस तरह से प्रसार होना चाहिए, ये भी यहाँ पर ज़रूरी है। अगर छाती में किसी तरह का दर्द होता है या किसी तरह का तकलीफ़ होती है तो ऐसी सूरत में अंधश्रद्धा को बाजू में रखते हुए अब अंधश्रद्धा दूर करने के काम को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इन्होंने किया था। उसी ही तर्ज पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जानिब से डॉक्टर दाभोलकर इनके जिंदेपन में ही इन्होंने पुढाकार लेकर मराठवाड़ा के करनी भानामती निर्मूलन की बड़ी पैमाने पर यहाँ पर मुहिम चलाकर इस अंधश्रद्धा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। इस तरह से ये इस चीज़ में पुढाकार लिया गया था। बढ़ चढ़कर जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, इस टीम में काम करने वाले लोगों ने बहुत ही रिस्क लेकर ये काम किया था। डॉक्टर हमीद दाभोलकर इनके मार्गदर्शन में परभणी के करनी भानामती, आंग में आना इत्यादि मानसिक आजार पर उपचार और संशोधन केंद्र की स्थापना डॉक्टर जगदीश नाईक मानसोपचार तज्ञ इनके मन शांती हॉस्पिटल में, मन हॉस्पिटल परभणी यहाँ पर किया गया। परभणीमध्ये हे महाराष्ट्रातलं पहिलं करणी भानामती अंगात येणे संबंधित मानसिक आजार उपचार आणि प्रबोधन केंद्र आपण चालू केलेलं आहे। डॉक्टर जगदीश नाईक यांच्या दवाखान्यामध्ये मन क्लिनिकमध्ये दर महिन्याच्या चौथ्या शनिवारी पूर्ण दिवसभर ते क्लिनिक उपलब्ध असेल, ज्याच्यामध्ये या प्रकारचे त्रास ज्यांना आहेत, ज्यांना करणी होतीये, भानामती होतीये, अंगात येते असं वाटतं, भूतानी झपाटले असं वाटतं, अशा व्यक्तींच्या त्रासाशी संबंधित जे मानसिक आजार असतात त्यांचा उपचार केला जाईल, ज्याच्यामध्ये त्यांचं समुपदेशन आणि गरज लागल्यास औषध उपचार अशा दोन्ही गोष्टी असतील। समाजामध्ये अजूनही देखील खूप मोठ्या प्रमाणात करणी भानामती याच्याशी संबंधित अंधश्रद्धा आहेत आणि त्यांनी बाधित जे लोक असतात ते लोक हे बाबाबुवांकडे जातात आणि त्यामधून त्यांचं शोषण होतं। तर ते शोषण थांबावं आणि त्यांना विज्ञानवादी उपचार मिळावे त्याच्यासाठी या केंद्राचं आपण आज उद्घाटन केलेलं आहे आणि डॉक्टर नाईक यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे। डॉक्टर रवींद्र मानवतकर यांच्या संकल्पनेमधनं आपण ते सुरू करतोय आणि परभणीतल्या लोकांसाठीच नाही तर महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी ते एक महत्त्वाचं पथदर्शी पाऊल ठरेल अशी अपेक्षा आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।